तो नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी के बीच में एमडी अरबाज आलम। AR क्लासेस पे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं मलिक मोहम्मद जैसी का जीवनी, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे व्यवहार के थे, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, ये सारे चीज़ पिछले वाले लेक्चर में हम क्या किए, पढ़ा दिए। अगर आप देखना चाहते थे हमारे इस चैनल पे पिछले वाले वीडियो में जाके आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैसी साहब को। जैसी साहब की जीवनी तो हम लोग देखे, जैसी साहब के बारे में तो पढ़े, उसके पास में आँख कान नहीं था लेकिन फिर भी गुणवान व्यक्ति थे। लेकिन वो कैसे थे, किस व्यवहार के थे, वो अपने आप को किस चीज़ से तुलना किया और कैसे वो आगे बढ़ने के लिए खुद से वो क्या क्या प्रेरणा लिया, उसी के बारे में मलिक मोहम्मद जैसी के प्रथम पद कविता का चैप्टर नंबर 1 प्रथम पद के बारे में हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं। और मेरे साथ पढ़ने का कोशिश करें और समझने का कोशिश करें। यकीन कीजिए आपको इतने बेहतर से समझा देंगे, कहीं पढ़ने का जरूरी आपको नहीं है। चलिए आप सभी के बीच में हम लेके चलते हैं हमारे कविता की तरफ। चलिए यहाँ पे हम लिखे हैं और हर एक लाइन को समझाएंगे, हर एक चीज़ का मतलब समझाएंगे। मेरे साथ पढ़ने का कोशिश करें। पहला लाइन में कहता है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। एक नैन कवि मोहम्मद। नैन का मतलब होता है आँख। नैन का मतलब क्या होता है बोले तो आँख। नैन का मतलब होता है आँख। कवि का मतलब होता है कवि। गुनी का मतलब होता है गुणवान व्यक्ति। क्या कहता है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। मलिक मोहम्मद जैसी कहता है, मेरे पास में एक ही आँख है लेकिन मैं क्या हूँ, गुणवान व्यक्ति हूँ। उसके बाद देखिए आगे का क्या कहता है, सो बिमोहा जे कभी सुनी। सो मतलब होता है जो, मोह बिमोहा मतलब होता है मोहित होना, मोहित होना, मोहित होना। कहता है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सो बिमोहा जे कभी सुनी। कहता मेरे पास में एक ही आँख है लेकिन मैं क्या हूँ, गुणवान व्यक्ति हूँ। और मेरे कविता को जो कोई भी सुनता है मोहित हो जाता, आकर्षित हो जाता, ऐसा लगता उसके हृदय में ऐसा भावना जगता है कि बार बार हम क्या करें, कविता को पढ़ें। ये थे मलिक मोहम्मद जैसी। उसके पास में एक आँख होने के बावजूद और वो गुणवान व्यक्ति थे। वही कहता है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सो बिमोहा जो कोई सुनी। मैं ऐसा करता हूँ, समझ में आ गया होगा। और आगे की लाइन पढ़ने का कोशिश करते हैं। कहता है, चांद जैस जग विधि अवतारा। चांद मतलब होता है चांद, जस मतलब होता है जैसे, जग मतलब होता है संसार। जग का मतलब क्या होता है बोलो तो संसार, संसार। विधि मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। विधि मतलब होता है ईश्वर। अवतारा मतलब होता है उतारना। कहता सुनिए, चांद जैस जग विधि अवतारा। कहता है इस संसार में चांद को क्या क्या ईश्वर ने उतारा है, दीन कलंकिन ही उजारा। कलंक मतलब होता है दाग धब्बा, कुछ भी बोलिए, दाग धब्बा। कहता सुनने का कोशिश कीजिए। कहता चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंकिन ही उजारा। कहता ईश्वर भगवान अल्लाह ताला ने इस संसार में चांद को भी क्या क्या उतारा, लेकिन उतारने के साथ उसके अंदर में क्या दे, कलंक दे दिया, एक दाग दे दिया। लेकिन वो चांद जो है अपने दाग को छुपा के इस संसार को क्या करता है, उजागर करता है, रोशनी देता है। ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसी कहता है, मेरे पास में एक ही आंख है लेकिन मैं गुणवान व्यक्ति हूँ। और जैसे चांद जो है ना पूरे संसार को चमकाता है, मैं भी उसी तरीके से पूरे संसार को अपने गुण से क्या करता है, लोगों को आकर्षित करता है। ये दोनों लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा, मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद आगे कहता है कि जग सूझा एक नेनहा। जग मतलब बता दिए संसार होता है। जग का मतलब क्या होता है बोलो तो संसार होता है। सूझा मतलब देखना होता है। नेनहा मतलब होता है ना। कहता मेरे पास में एक ही आंख है लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक ही आंख से पूरे संसार को क्या करता हूँ, देखता हूँ। उसके बाद कहता है, ओवा सुख अश नक्षत्र महा। सुख मतलब होता है शुक्र तारा। सुख मतलब क्या होता है, शुक्र तारा। कहता है जिस तरीके से नक्षत्र में शुक्र तारा चमकता है, ठीक उसी प्रकार मेरे पास में एक ही आंख है लेकिन मैं नक्षत्र तारा के लिए क्या करता हूँ, चमकता हूँ। इस पूरे संसार में एक आंख से मैं चमकता हूँ। समझने का कोशिश कीजिए मेरे दोस्त, मलिक मोहम्मद जैसे कितने अच्छे लाइन लिखा। कहता मेरे पास में एक ही आंख है, मैं गुणवान व्यक्ति हूँ, मेरे बात को कोई भी सुनता है तो मोहित हो जाता हूँ। उसके बाद कहता कि देखो इस संसार में ईश्वर ने चांद को पैदा किया और चांद को पैदा करने के बावजूद उसमें कलंक दिया, तो चांद अपने अंदर के अवगुण को नहीं देख रहा। अगर चांद सोचेगा मेरे अंदर में कलंक है तो हम सभी को दीन नहीं करके देगा। और चांद अपने अंदर के कलंक को छुपा के क्या करता है, इस संसार को उजागर करता है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को ईश्वर ने दो चीज़, कलंक भी दिया और अच्छाई भी दिया। लेकिन आज अफसोस की बात है, हम अपने अंदर के बुराई को खोज के निकाल देते लेकिन अपने अंदर के अच्छाई को नहीं निकालते।
बहुत दुख की बात है। याद रखिए, ईश्वर ने अवगुण और गुण दोनों दिया, और आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो वो आप पे निर्भर करता है। आपका व्यवहार, आपका वाणी अच्छी है तो अच्छी रास्ते पे जाइएगा, नहीं है तो गलत रास्ते पे जाइएगा। यही ये 2 लाइन में कहता है। उसके बाद कहता है, जो लही अमही डाब न होई। जो लही अमही, अमही मतलब होता आम का पौधा। क्या होता बोले तो आम का पौधा, आम का पौधा, आम का पौधा। डाब मतलब होता है मंजर। जो लही अमही डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न। आहा, कितनी बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। सुगंध मतलब होता है खुशबू। कहता है देखिए, जब तक के आम के पौधे में मंजर नहीं आते तब तक के उसके खुशबू नहीं फैलता है, तब तक के लोग उसको पूजते नहीं हैं, तब तक के लोग उसका केयर नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार जब तक कि तुम अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं लाओगे, कड़ी तपस्या नहीं करोगे, तब तक के इस संसार के लोग तुमको नहीं पहचानेंगे। याद रखिए, आपके पास में 2 पौधे हैं, 2 पौधा में से एक पौधे में मंजर आया, एक पौधे में मंजर नहीं आया, तो आप जाहिर सी बात है जिस पौधे में मंजर आया उस पौधे को क्या कीजिएगा, अच्छे खाद लेके उसमें पानी दीजिएगा, ताकि आने वाले समय ये क्या देगा, हमको फल देगा, और मार्केट में जाकर उसको क्या करते बेच दीजिएगा। लेकिन एक पौधे जिसमें फल नहीं दिया उस पौधे को आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, उसके टहनी को तोड़ के जलावन में काम कीजिएगा, या कोई न्यू चेयर वगैरह बना लीजिएगा। वही कहता है कि जो लही अमही डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न। कहता जब तक के आम के पौधे में मंजर नहीं आते तब तक के उसके खूबसूरती नहीं बढ़ते, तब तक के उसके वैल्यू नहीं बढ़ते। याद रखिए, जब तक के आप अपनी ज़िंदगी में करी मेहनत, करी तपस्या नहीं कीजिएगा तब तक का आपकी खूबसूरती, तब तक का आपका वैल्यू, तब तक एक महान व्यक्ति आप गिनती नहीं लाना चाहते। यही कहता है। उसके बाद कहता है, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा। कहता है किन्हीं समुद्र पानी, खारा मतलब होता है नमकीन। कहता है देखो, किन समुद्र मतलब होता है नदी तालाब। कहता है देखिए, किन्हीं समुद्र पानी जो खड़ा तो अति बहु असूझा पड़ा। तो देखिए, समुद्र में पानी बहुत ही ज़्यादा, लेकिन उसका गुण ये है कि असूझ है, अपाड़ा है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने इस संसार में हमें पैदा किया, हम लोगों के अंदर में गुण भी दिया गया, अवगुण भी दिया गया, अच्छाई भी दिया गया और बुराई भी दिया गया। और आप मानिए कि हमको किस चीज़ को निखारना, अच्छाई को निखारना है या बुराई को निकालना है। मलिक मोहम्मद जैसे वही कहता है, देखो मेरे पास में कुछ भी नहीं था, मेरे पास में एक चीज़ था, ईश्वर ने मेरे अंदर में गुण दिया और अवगुण दिया, और जैसी साहब ने अपने अंदर की अच्छाई को बाहर निकाला तो आज क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम पास करते हैं। तो आप सोचिए मेरा ज़िंदगी में क्या है, आप किस तरीके का इंसान बनना चाहता है। वे कहता है, किन्हीं समुद्र पानी जो खड़ा तो अति बहु असूझा पड़ा। समुद्र में पानी तो बहुत है ना, लेकिन उसका गुण है ये कि वो क्या है, खारा पानी है, उसको हम लोग नहीं पी सकते। उसके बाद कहता है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाश भाग कंचनगिरी लाग आगाजा। कभी कभी हम लोग से सुमेरु पर्वत का त्रिशूल मतलब कहता है, एक बार शिव शंकर भगवान ने सुमेरु पर्वत को क्या किया, तीर लेके मारने का कोशिश किया, लेकिन वो जो है ना, कंचनगिरी का मतलब होता है, कंचनगिरी का मतलब होता है सोना, वो सोना में परिवर्तन हो गया। कभी हम लोग चाहते हैं कि टीचर बने, कभी हम लोग चाहते हैं कि IAS ऑफिसर बने, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ और बन जाते। वही कहता है कि इंसान कहता है, शिव भगवान मारा सुमेरु पर्वत में क्या तीर, लेकिन क्या हुआ, वह सोना में परिवर्तन हो गया। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत कीजिए, कभी न कभी कुछ हो जाइएगा, सफलता आपके पास आएगा। उसके बाद आगे कहता है, जो लही घड़ी कलंक ना पड़ा। लही घड़ी मतलब क्या होता है, घड़ा जिसको बोलता है, कलंक मतलब होता है दाग, है ना। कहता है कि जब तक कि एक घड़ी में कलंक नहीं लगता है, एक घड़ा में कलंक नहीं लगता है, कांच हो ही नहीं कंचन काड़ा। कांच मतलब कच्चा सोना, कंचन मतलब पता। कहता देखिए, जब तक कि एक घड़ा में कलंक नहीं लगता है तब तक के उसके अंदर एक कच्चा सोना पक्के सोना में परिवर्तन नहीं होता है, तब तक के उसका मार्केट में वैल्यू नहीं बढ़ता है। याद रखिए, एक सोना का भी वैल्यू बढ़ने के लिए उसको क्या करता है, तपाना पड़ता है, उसको आग के भट्टी में देना पड़ता है, तब जाके उसके आग के भट्टी से निकाल के जब मार्केट में उसको लेके जाता है तब क्या होता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसका मार्केट में मूल्य बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक कि आप अपने आप को एक सोना जैसे नहीं तपाइएगा, दिन रात एक करके जब तक कि मेहनत करके नहीं पड़िएगा अपनी सफलता के लिए, तब तक कि आपका वैल्यू नहीं बढ़ता है। याद रखिए, जिस समय आप खा के सो जाते हैं, जिस समय आप फजूल के बातें करते हैं, जिस समय आप किसी लड़के के साथ में मस्ती करते हैं, उस समय कोई लड़का ऐसा होता है जो पढ़ाई करता है, उस समय कोई ऐसा लड़का होता है जो दिन दिन रात रात भर पढ़ाई करता है। तो आप ही मानिए सफलता किसको ऊपर वाले देगा।
सफलता वक्त मांगता है, सफलता मेहनत मांगता है, सफलता आपकी ज़िंदगी का सुकून मांगता है। जब तक कि आप सफलता को नहीं दीजिएगा ये सब चीज़, तब तक कि आप आगे नहीं बढ़िएगा। वही कहता है, देखिए, जो लही घड़ी कलंक ना पड़ा, कांच होई नहीं कंचन गाड़ा। कहता है जब तक कि घड़ी में कलंक नहीं लगता, जब तक कि उसको तपाया नहीं जाता है, तब तक कि उसके अंदर का जो है ना कच्चा सोना वह पक्का सोना में परिवर्तन नहीं होता। ये कौन कह रहा? जैसी साहब कह रहा, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। और इसके कविता से हम लोग सीखे। उसके बाद कहता, एक नैन जस दर्पण ओ ते ही निर्मल भाव। नैन मतलब होता आंख, दर्पण मतलब होता शीशा। कहता मेरे पास में एक ही आंख है, लेकिन क्या मैं दर्पण के जैसा हो? किसके जैसा बोला? तो दर्पण के जैसा हो। जैसे कोई भी इंसान दर्पण के सामने आता है तो उसको एक ही तरीके से दिखाई देता है। दर्पण के सामने आप पागल के भेष में जाइएगा, फटा चिटा कपड़ा पहन के जाइएगा, तो क्या आपका कपड़ा न्यू हो जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, फटा हुआ कपड़ा दिखाई दे के जाएगा। दर्पण के सामने हिंदू जाएगा तो उसको हिंदू ही दिखाई देगा। दर्पण के सामने कुछ भी जाएगा, ठीक उसी प्रकार उसको दिखाई देगा। वही मलिक मोहम्मद जैसी कहता है, मेरे पास एक ही आंख है लेकिन दर्पण के समान है। मेरे पास में कोई भी इंसान आता है, अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम, मैं सबको एक ही जैसा देखता हूँ। क्या उसके वाणी थी, क्या उसका बोली था? सुनिए, अपनी ज़िंदगी में सीखने का कोशिश कीजिए। लेकिन आज हम सब क्या करते हैं? ना मेहनत ही बेहतर से कर रहे हैं, ना अपने लाइफ ही बेहतर से जी रहे हैं। पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। सफलता ये सब चीज़ नहीं, सफलता आपकी कुर्बानी मांगता है, तब जाके आप सफल व्यक्ति में गिनती आइया। उसके बाद कहता है, सब रूपवंत गति मुख जो ही कई चाओ। कहता रूपवंत मतलब बता खूबसूरत। कहता जब मैं बोलता हूँ ना, तो जितने भी संसार के खूबसूरत लोग हैं वो मेरे बात को चाव से सुनता है। देखो मेरे पास में ना एक अच्छे कान है, ना आँख है, मेरे पास में चेचक का दाग है। मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ? गुणवान व्यक्ति हूँ। जब मैं कोई बात को बोलता हूँ ना, बात को बोलने के बाद क्या होता है बोलो तो, मेरे बात को सब रूपवान सब गुणवान व्यक्ति सुनता है। क्या इंसान क्या बात बोल रहा है। ये कविता का प्रथम पद क्या हुआ बोलो तो खत्म हो गया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग अपने बुक को लेके एक बार रीड कीजिए और बेहतर कीजिए। मेरे दोस्त, ये कविता पढ़ने से आपका एग्जाम तो पास हो जाएगा, लेकिन आप इसमें सीखे क्या? देखिए मैं कुछ इसका सारांश बताता हूँ, सुनने का कोशिश कीजिए। मलिक मोहम्मद जैसी कहता है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सो बिमोहा जो कोई सुनी। उसके बाद कहता है, चांद जय जगविधि अवतारा दिनी कलंक किन्हीं हो जा रहा। कहता देखो मेरे पास एक ही आंख है, लेकिन क्या हो? गुणवान व्यक्ति हो। चांद को भी ईश्वर ने इस संसार में पैदा किया और चांद में भी कलंक दे दिया, लेकिन आज चांद अपने कलंक को छुपा करके हम सभी को क्या करता है? उजागर करता है। कहता सुनिए, जरा सा सुनने का कोशिश कीजिए कि समुद्र में पानी बहुत है, लेकिन क्या उसका अवगुण ये है कि वो खारा पानी है। उसके बाद कहता है, आगे कहता है, देखिए मेरे बात को ध्यान से सुनिए। कहता है कि कहता आम के पौधे में जब तक मंजर नहीं आते, तब तक के आम की खूबसूरती नहीं बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम लोग क्यों सोचते हैं बगैर मेहनत की सफलता हासिल कर ले? हम लोग क्यों ऐसे वाणी बोलते हैं, क्यों ऐसे हम बात बोलते हैं कि बगैर मेहनत का सफल हो जाए? नहीं, सफलता वक्त, समय, कुर्बानी सब चीज़ मांगता है। उसी तरीके से कहता है, एक कच्चा सोना को भी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? घड़ा में तपना पड़ता है, तब जाके क्या होता है? वो सफलता, वो सोना का वैल्यू मार्केट में बढ़ जाता है। उसके बाद कहता है, मैं दर्पण के समान हूँ, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जब मैं बात करता हूँ तो ऐसा लगता है सभी गुणवान व्यक्ति मेरे बात को क्या करता है? सुनता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये कविता अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। जैसे करके कोशिश करता हूँ समझा देने के लिए, और आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़। और एक बात, अगर आप चाहते हैं इसका PDF लेने के लिए, जिसमें मेरा हाथ का लिखा हुआ है, तो वीडियो के नीचे में आपको मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे जाके PDF इसका ले ले। जय हिंद, जय भारत।